छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं, अगले जन्म नहीं, सात जन्म तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी पे। मैं नंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर के आ गया हूं सीटेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है और जहां से एक मास क्वेश्चन आता है, वो टॉपिक है आपको जीन पियाजे। ठीक है, और वो 3 मनोवैज्ञानिक जो है, जहां से लगभग में बहुत सारा क्वेश्चन आप यह देख सकते हैं कि एक पेपर में यानी एक सेट में आपको 7 से 10 प्रश्न मिलता है देखने को इन 3 मनोवैज्ञानिक से। ठीक है, इसी में से एक मनोवैज्ञानिक है जो जीन पियाजे। उन्हीं के संदर्भ में मैं आपसे बातचीत करने और कुछ शेयर करने आ चुका हूं। तो देखते हैं, सबसे पहले जीन पियाजे जो है सो कहां के रहने वाले थे दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और उनका जन्म जो हुआ था 1896 ईस्वी में और वह जो है सो मृत्यु हो गया उनको 1980 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जीन पियाजे रहने वाले कहाँ के थे? तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और वह जो अपना प्रयोग किए और रिसर्च किए, वह खुद के अपने बच्चों पर रिसर्च किए। ठीक है दोस्तों, और वह जो रिसर्च करके निकाले, बारीकी से देखते गए अपने बच्चों को, तो जब वो सिद्धांत का उत्पादन हुआ, उस सिद्धांत का नाम पड़ा मानसिक विकास का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो उन्हीं के संदर्भ में हम लोग देखने वाले हैं आगे क्या क्या है। तो आप देखेंगे जो कुछ निम्न पॉइंट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उसको मैं यहाँ पे लिख रखा हूं ताकि कम समय लगे, मुझे लिखना ना पड़े। तो आप पहले नंबर में देख सकते हैं, कह रहे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। कौन? तो जीन पियाजे। ठीक है दोस्तों, और दूसरा आप देखेंगे कि स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। ठीक है, उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के संज्ञानात्मक या मानसिक विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखा और क्या क्या बात उजागर होकर के सामने आया, वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है अवधान में वृद्धि, यानी अवधान आपका जो ध्यान है, ज्ञान है, उसमें वृद्धि, फिर प्रत्यक्षीकरण, उसको पूरा क्लियरिफाई करके, उसके बाद भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति, ठीक है, और तर्क शक्ति शामिल है इन सिद्धांतों में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक पॉइंट उभर करके सामने आता है, पियाजे जो अपना विचार प्रस्तुत किए उसमें उसी में आता है समावेशन। तो समावेशन क्या होता है? आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि समावेशन क्या होता है। समावेशन तो कह रहे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को, ठीक है, संशोधित किया जाता है, वह समावेशन कहलाता है। आपका जो मेंटल, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास है, उसको जो आप जिस प्रकार से हैंडल करेंगे, जिस प्रकार से संशोधित करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है दोस्तों, उसी को क्या कहा गया है? समावेशन कहा गया है। एडजस्टमेंट एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपको आता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को या मानसिक विकास को, ठीक है दोस्तों, कितने भाग में बांटा गया है? तो आप कह सकते हैं कि 4 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? तो मैं आपको बता दूं, पहला जो है सो इंद्रजनित गामक अवस्था है, जिसका उम्र होता है जन्म से 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम आप कहेंगे तो दूसरा नाम होता है संवेदी प्रेरक अवस्था, उसका और अगला नाम कहेंगे तो संवेदी गामक अवस्था होता है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें उम्र है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, और आप इसको बाल विकास या आप इसको बाल्यावस्था से रिलेटेड कर सकते हैं, जहां पे बच्चे का खिलौना का उम्र माना जाता है। अब यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, यानी 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या? तो पूर्व वैचारिक अवस्था और अगला अंतर्दर्शी अवस्था। पूर्व वैचारिक अवस्था का जो उम्र है सो 2 से 4 वर्ष है और अंतर्दर्शी अवस्था का जो उम्र है 4 से 7 वर्ष है। ठीक है, अगला जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब होता है दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अनौपचारिक रूप से, यानी किसी वस्तु को देख करके, समझ करके, टच करके, टच एंड फील हम ले सकते हैं इस अवस्था में। ठीक है,
अब यहाँ पे अगला नाम अनौपचारिक अवस्था कहिए या प्रत्यक्ष अवस्था कहिए, इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का नाम है। पहले इसको हम जान लेते हैं, फिर इसका एकदम विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे, फिर हम इस पे क्वेश्चन लाएंगे आपको कि जीन पियाजे से किन किन क्वेश्चन को ये 2022 यानी आप कह सकते हैं 21 में जो एग्जाम हुआ और 22 तक चला जनवरी तक, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आया है जीन पियाजे के टॉपिक्स। अब देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चौथा स्टेज है जीन पियाजे का, उसको हम अगला नाम औपचारिक अवस्था के नाम से जान सकते हैं और इसी को अप्रत्यक्ष अवस्था के नाम से जान सकते हैं। यानी यहाँ पे बच्चा परिपक्व हो जाता है, इसका उम्र जो है सो 11 वर्ष से ऊपर है और मूर्त संक्रियात्मक में था 7 से 11 वर्ष, जहां पे बच्चा किसी चीज को टच एंड फील कर सकता है, समझ सकता है, प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। लेकिन यहाँ पे जब उसको देख लिया है तो बच्चा सिर्फ कल्पना करके ही मात्र समझ सकता है उन चीजों को। ठीक है, तो ये जो था जीन पियाजे का 4 टॉपिक, जहां से आपको एक मास लेवल का क्वेश्चन आता है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो 1-2 और टॉपिक है जीन पियाजे पे, जैसे आप कहेंगे निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, फिर कहेंगे उद्दीपन। ठीक है दोस्तों, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सारे चीजों जो है जीन पियाजे के टॉपिक में आता है। अब यहां से क्वेश्चन एक मास लेवल पे आता है, इसमें बहुत सारे चीज अभी छूट रहा है क्योंकि बोर्ड छोटा सा है और इतना लिखने में यहाँ पे थोड़ा सा भर जाता है तो कट जाएगा, इसीलिए मैं आगे बताऊंगा इसको। ठीक है, जैसे आप देखिए इसी में आता है, आपको बता चुका हूं, अनुकूलन आता है, सात्मीकरण आता है, आत्म सात्मीकरण आता है, ये सारे चीजों को आता है। तो आप सीधा सीधा देखिए कि जीन पियाजे, ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूं कि ऐसे 3 मनोवैज्ञानिक है जो इस सीडीपी पे अपना एकदम अधिकार जमा करके रखे हैं, जहां से एक मास लेवल का क्वेश्चन आता है। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये 3 ऐसे नाम है जिनसे आपको रूबरू होना एकदम निश्चित है। आप अगर सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और इन 3 मनोवैज्ञानिक को नहीं जानते हैं तो जान लीजिए दोस्तों, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक सब्जेक्ट का बात नहीं है, यह आपको 4 सब्जेक्ट में मिलने वाला है। आप चाहे हिंदी में चले जाइए, हिंदी का पेडागोजी, या आप ईवीएस को ले लीजिए, या आप संस्कृत को ले लीजिए, या आप इंग्लिश को ले लीजिए, और सीडीपी तो खुद ब खुद है ही, या आप मैथ्स पैरागोजी को ले लीजिए। तो ये सारे चीजों में ये 3 मनोवैज्ञानिक एकदम है ही यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चर्चा करेंगे, तो आप तब तक बने रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।